वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। गाइस, उस इंसान के मुंह पे ताला लगा है जो बेलगाम, बदजुबान, देशद्रोही और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसके पे सूट करती है, और वो नाम है नेहा सिंह राठौर का। मैं आज बहुत खुश हूँ सिर्फ इसलिए कि अपने देश के साथ गद्दारी करने वाले, अपने देश के लिए अनाप शनाप बोलने वाले, कुछ भी बोलना है, चाहे वो फेमस होने के लिए बोलना हो, चाहे व्यूज के लिए बोलना हो, कुछ भी सच्चाई नहीं है। और बददिमाग इसको बोलते हैं, जिसके पास इतना सा भी दिमाग नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, वो भी अपने देश के बारे में। आपसी बातें तो चल जाती है कि आप किसी नेता के लिए बोल रहे हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए भी बोल रहे हैं, राष्ट्रपति के लिए भी बोल रहे हैं, बाकी कहीं भी, लेकिन आप अपने देश के लिए क्या बोल रहे हैं, इतनी समझ अगर इंसान के पास नहीं है तो उसे सोशल मीडिया पे नहीं बोलने का अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें पहले तो आ रहे थे राहुल गांधी, अब नेहा सिंह राठौर जो बिहार की हैं, अपने आप को कवित्री कहती हैं। वो कवित्री किस तरह की हैं, अपनी लोकगीतों के माध्यम से वो बहुत सारी बातें कहती आ रही हैं। बहुत सारी बातें सुना हम लोगों ने, हंसी मजाक भी उड़ाया, हंसे भी हम, मजाक भी उड़ाया। हम लोगों को फनी लगा, कहीं कहीं जस्टिफाई भी कर रहा था, लेकिन सर कभी भी ये नहीं लगा कि वो फनी कर रही। उन्होंने हमेशा टारगेट किया है, और खास करके बीजेपी को टारगेट किया है। फिर भी हम लोगों को कोई नहीं, हम लोग भी हंसी मजाक मुस्कुरा के और हंस के उस चीज को मान रहे थे और हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे बेसिकली। उनका जो ये बयान आया था जब पहलगाम हुआ था, जिसमें कि 28 लोग मारे गए थे हमारे देश के, बेकसूर आम पब्लिक जब मारे गए थे, उस समय इनका बयान आता है कि बिहार इलेक्शन को जीतने के लिए गवर्नमेंट ने ये हत्या करवाई है। शॉकिंग था गाइस उस समय, मैं अब क्या बोलूं, इतना मुझे शॉक लगा, इतनी मैं शॉक थी कि मैं एक लाइन भी इस पे रिएक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लगा कि गुनाह इतना बड़ा है। मैं इतने कितना क्या बोलूंगी कि इनके इस गुनाह के बराबर में मेरे शब्द होंगे और उसको जस्टिफाई कर पाएंगे। मेरा निशब्द रहना, वो अंदर बहुत कुलबुलाहट थी, बहुत फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन धन्यवाद है उस भाई का, धन्यवाद है उस बेटा का, अभय का। आई थिंक वो लखनऊ का है, अभय नाम, पूरा सरनेम वगैरह मुझे याद नहीं, पता नहीं है, लेकिन अभय नाम है। ये उसने FIR किया हुआ है, और इनके एड़ी से चोटी तक का जोर लग गया, लेकिन वो याचिका खारिज नहीं हो पाई। सिर्फ खारिज करवाने के लिए ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई, वहां से खारिज हो गया, मतलब केस ही नहीं लिया, सुनवाई ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस याचिका को खारिज कर दिया, इस पे कुछ भी बोलने से मना कर दिया, क्योंकि ये गाइस देशद्रोह का मामला है। सोचिए कि एक इंसान ये कह रहा है कि हमारे देश की, हमारी गवर्नमेंट ने ये हत्या करवाई है अपने बेकसूर नागरिकों का। ये कहीं से भी ना कानों को अच्छा लग रहा, ना दिमाग को अच्छा लग रहा है, ना इस जुबान, मतलब देख करके गाइस ऐसा लग रहा था ना कि अगर हम लोगों के आमने सामने अगर कहीं भी मिल जाती ना, तो हम लोग थपड़ियाते उस टाइम पे। कैसे बोल दिया, क्या दिमाग है उसके पास, कौन सी पढ़ाई पढ़ी है कि ये डिफाइन कर सकती है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, और इतना, या तो इसकी खुद की नीच की सोच है ऐसी। तो गाइस, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, बहुत अच्छा किया है। इसको इस बात का भी घमंड था कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जो एडवोकेट भी है, कपिल सिब्बल, उसकी फीस तो देनी पड़ी होगी ना इसको। 5 रुपए के लिए नहीं था, 5,000 रुपए नहीं था इसके अकाउंट में, कपिल सिब्बल की फीस देने के लिए पैसे कहां से आ गए हैं? क्या पाकिस्तान वालों ने दिया है इसको? इसकी भारत की नागरिकता रद्द होनी चाहिए, रद्द किया जाए, और इसको पाकिस्तान में शरण लेने के लिए भेज दिया जाए। गाइस, ये बहुत बेस्ट निर्णय होगा, और नहीं तो इसको
कारागार जेल में उम्र कैद की। ऐसे देखिए, देशद्रोह के मुकदमे में, देशद्रोह के गुनाह में बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए और कोई भी ऐसा एडवोकेट नहीं खड़ा होना चाहिए जो देशद्रोह को सपोर्ट करता है। जो खड़ा होगा उसको आप लोग मानिएगा कि ये देशद्रोह में सहयोगी है। और ये कांग्रेस के नेता इसमें वकालत करने गए थे, उनको भी फटकार लगी, एक तरह से माना जाए। रिजेक्ट होना मतलब क्या है? एक फटकार है। एक इतने बड़ा वकील हो जा रहा है, उस पर आर्गुमेंट करने, अब केस लगा रहा है। तो ये कांग्रेस के नेता भी हैं, राहुल गांधी के भी ऐसे ही बड़ बोल निकलते रहते हैं। तो क्या कांग्रेस ने नेहा राठौर को सपोर्ट किया है कि हम भी ऐसे ही, तुम भी ऐसे, आ जाओ हमारे खेमे में? अगर ऐसा है तो भी बहुत गलत है, और ऐसा नहीं भी है तो मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, खास करके यूपी गवर्नमेंट से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग इनकी नागरिकता खत्म कीजिए। इनका पाकिस्तान प्रेम है तो इनको पाकिस्तान में जाने देना चाहिए। इनको पाकिस्तान की वीजा दे दीजिए परमानेंट, कि चली जाए, चाहे अकेले जाए चाहे अपनी फैमिली के साथ जाए। ये इनकी मर्जी है और पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। तो गाइज, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी और मुझे थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि आपसी झगड़े फिर भी ठीक है, आपस में हम कितना भी लड़ लें, बोल लें, लेकिन अपने देश का हाँ गलत है। अगर हमारे पास क्लू है, हमें लग रहा है कि हाँ हमारे देश के लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, तब तो बिल्कुल हमें ये बोलने का राइट है, लेकिन एक नपे तुले शब्दों में बोलने का राइट है, ताकि हमारी बात हमारे आसपास ही रह के ट्रेवल करे और उसको समझ लिया जाए, समझ के सुधार लिया जाए। ये इनका वीडियो जो इन्होंने 1 मिनट 21 सेकंड का जो वीडियो डाला था, उस समय ये वायरल हो गई थी पाकिस्तान में, होर्डिंग्स लगे थे। ये भारत की एक बेटी है जो ऐसे बयान दे रही है, यही सच है, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहता ही यही था। कोई भी चाहेगा, मान लीजिए हमारी आपकी दुश्मनी, तो जिस घर से दुश्मनी है उस घर के लोग बोलेंगे कि नहीं हमारे घर की गलती है, तो हम तो खुश होंगे ना, क्योंकि घर में ही के लोग मान रहे हैं कि उनकी गलती है। तो गलती कैसे है? इसका जवाब गवर्नमेंट ने दिया। किस बात से? ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तब तो समझ में आया होगा ना कि हाँ गवर्नमेंट ने नहीं मारा है। और देशद्रोह के मुकदमे में इतनी छोटी छोटी चीज लोग आकर के बोलेंगे जिनको कोई नॉलेज नहीं है, कहीं से भी वो राजनीति में टच में नहीं है, कौन उनको बता रहा है? कहीं मीडिया में आई है रिपोर्ट जहां से पढ़ के इन्होंने अपना बयान जारी कर दिया? तो गाइज, मेरे को बहुत लंबा नहीं, मेरे को संतुष्टि मिल गई है, मैं संतुष्ट हूं। अगर ये जेल चली जाती है तो मुझे और अच्छा लगेगा। जेल के बाद भले ये रिहाई हो, सॉरी, गलती, पनिशमेंट जो भी मिलने के बाद ये रिहाई हो, ताकि ये आगे से ना करें, इस तरह की गलती इनसे आगे से ना हो, इतनी इनको पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, और इस वीडियो को आप लोग भरपूर प्यार दीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर। गाइस, थोड़ा मजाक के मूड में हूँ, लेकिन इस बात से मैं खुश हूँ, इसलिए थोड़ा मजाक का भी मूड बन गया। नेहा राठौर से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई मतभेद, मैं मिली नहीं, जानती हूँ मतलब मीडिया के थ्रू। तो पर ऐसे वक्तव्य को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगी जो हमारे देश के खिलाफ जाता हूँ। बाय बाय।